इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, जो ये 2-4 फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी निकले हुए हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि हम चुप हैं। फिर तैयार किया है हमने VDG, विलेज डिफेंस गार्ड्स। हो जाए हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी जी हथियार आपके हाथ में देगा और तनख्वाह भी देगा। एक मेरे गुजर भाई ने बोला, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? आपको भी मिलेगी। आप जब हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे तो आपको भी मिलेगी। आपको भी तो रोज डराने आते हैं वहां पे। तो उन डराने वालों के लिए अमित शाह साहब ने आपके लिए VDG के हथियार रखे हैं। पुल्लर में और आएंगे, तनख्वाह भी होगी, और जो पुराने अनपेड वाले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम अनाज भी 5 से 10 किलो देंगे, हम 2 सिलेंडर भी देंगे, हम इलाज के लिए 5 लाख की जगह 10 लाख देंगे, 7 लाख देंगे, हम आपको 6,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, हम बूढ़ी मां के खाते में 18,000 रुपए डालेंगे, हम VDG का हथियार भी देंगे, हम आपको अनपेड वालों को पेड VDC भी देंगे। और ये अलग बात है, पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौजवानों को रोजगार भी भारतीय जनता पार्टी देगी। इतना ही नहीं, अब अंत में मैं पुल्लर के नौजवानों को कहता हूँ, जिसको थोड़ी सी खलिश आती है, शायद सुनील शर्मा हमें भूल गया, हमारे घर को भूल गया, मैं भूलने वालों में नहीं हूँ। मैं पुल्लर के साथ अपने आप को बिल्कुल एक आत्मिक संबंध से जोड़ता हूँ। मैं कोई राजनीतिक संबंध नहीं है कि मुझे वोट दो आप, तो बस मेरा इतना ही। मैं अपने आप को एक बेटा समझता हूँ यहाँ का, और राजनीति की शुरुआत करने वाला मैं यही इसी पुल्लर से हूँ। इन्हीं माताओं ने मुझे धूप जला जला के, फूल फेंक के मुझे राजनेता बनाया है। इसलिए इस राजनीतिक शक्ति का पूरा प्रयोग, पूरा उपयोग यहाँ के नौजवानों के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनकी बेहतर जिंदगी के लिए करूंगा। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, जो भी आप बाकी बचे हो, आप सुनील शर्मा पे विश्वास रखिए। कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से, या हो सकता है जिसने गरम गरम खाया उसे थोड़ा मिला, जिसने सब्र किया उसको 10 गुना ज्यादा मिला। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, जो ये 2-4 फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी निकले हुए हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि हम चुप हैं। फिर तैयार किया है हमने VDG, विलेज डिफेंस गार्ड्स। हो जाए हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी जी हथियार आपके हाथ में देगा और तनख्वाह भी देगा। एक मेरे गुजर भाई ने बोला, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? आपको भी मिलेगी। आप जब हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे तो आपको भी मिलेगी। आपको भी तो रोज डराने आते हैं वहां पे। तो उन डराने वालों के लिए अमित शाह साहब ने आपके लिए VDG के हथियार रखे हैं। पुल्लर में और आएंगे, तनख्वाह भी होगी, और जो पुराने अनपेड वाले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम अनाज भी 5 से 10 किलो देंगे, हम 2 सिलेंडर भी देंगे, हम इलाज के लिए 5 लाख की जगह 10 लाख देंगे, 7 लाख देंगे, हम आपको 6,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, हम बूढ़ी मां के खाते में 18,000 रुपए डालेंगे, हम VDG का हथियार भी देंगे, हम आपको अनपेड वालों को पेड VDC भी देंगे। और ये अलग बात है, पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौजवानों को रोजगार भी भारतीय जनता पार्टी देगी। इतना ही नहीं, अब अंत में मैं पुल्लर के नौजवानों को कहता हूँ, जिसको थोड़ी सी खलिश आती है, शायद सुनील शर्मा हमें भूल गया, हमारे घर को भूल गया, मैं भूलने वालों में नहीं हूँ। मैं पुल्लर के साथ अपने आप को बिल्कुल एक आत्मिक संबंध से जोड़ता हूँ। मैं कोई राजनीतिक संबंध नहीं है कि मुझे वोट दो आप, तो बस मेरा इतना ही। मैं अपने आप को एक बेटा समझता हूँ यहाँ का, और राजनीति की शुरुआत करने वाला मैं यही इसी पुल्लर से हूँ। इन्हीं माताओं ने मुझे धूप जला जला के, फूल फेंक के मुझे राजनेता बनाया है। इसलिए इस राजनीतिक शक्ति का पूरा प्रयोग, पूरा उपयोग यहाँ के नौजवानों के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनकी बेहतर जिंदगी के लिए करूंगा। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, जो भी आप बाकी बचे हो, आप सुनील शर्मा पे विश्वास रखिए। कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से, या हो सकता है जिसने गरम गरम खाया उसे थोड़ा मिला, जिसने सब्र किया उसको 10 गुना ज्यादा मिला।